ये टेंडर हो रहे हैं, वो टेंडर एक मैनेज तरीके से टेंडर हो रहे हैं। चार तारीख को 4 मई को वो टेंडर का जो काम था वो ऑलरेडी हो चुका हुआ काम है, ऑलरेडी काम कर चुके वाला काम है। जो कन्याशाला ये अपना कुचेरिया के चौक से लेके कुचेरिया चौक से मरकज़ मस्जिद, उधर की मस्जिद आपके सामने का रोड, फिर बरकत नगर से उखड़वेश का रोड और बरकत नगर चौक से कन्याशाला रोड, ये 3 कामें ऑलरेडी हो चुके थे। वो 3 कामा की टेंडर नोटिस ये है। 4 मई को इसका टेंडर नोटिस थी। मैंने 4 मई को हमने मुख्याधिकारी को लेटर दिए, उनको बोले कि भाई ये काम हो चुका है, हो वाले काम का टेंडर कौन से नियम से होता, ज़रा हमको नियम बताओ, या तो फिर तुम वो टेंडर रद्द करो। लेकिन अभी तक टेंडर कुछ रद्द हुआ नहीं, टेंडर पूरा की फॉर्मेलिटी हुई जहाँ तक मुझे मालूम है। और ये उसके फ़ोटोज़ है जहाँ की जगह क्या है। फ़ोटोज़ तो आपको मैं व्हाट्सएप पे सब दे देता हूँ क्लियर कट। ये फ़ोटोज़ है जहाँ के मैंने नोट कैमरे से लिया हूँ, जहाँ लोकेशन, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और डेट वगैरह उसका सब मेंशन होता है। ये सब चीज़ें लिए हैं और ये तकरार हमने आयुक्त तक करे हैं, कमिश्नर के पास भी तकरार किए हैं। इसके अलावा दूसरी और एक तकरार हमने कमिश्नर को किए हैं कि जो भी नगर पालिका के टेंडर हो रहे हैं वो टेंडर एक मैनेज तरीके से टेंडर हो रहे हैं। एक ही आईपी एड्रेस, एक ही कंप्यूटर से वो टेंडर अपलोड किए जाते हैं। क्योंकि टेंडर अपलोड होना है तो तुम्हारा आईपी एड्रेस अलग है, तुम्हारा मैं गुत्तेदार हूँ, मेरा आईपी एड्रेस है, जिसका उसका अलग है। लेकिन इन्होंने इनके पास की रख के ये एक ही इससे 2 टेंडर, 1 टेंडर, 3 टेंडर ये डाल रहे हैं। और ये 2-3 टेंडर में से जो इनको मतलब शासन का जितना भी पैसा आप बचा सकते हैं, बचाने के बजाय उतना आप बर्बाद कर रहे हैं। यानी कि ज़्यादा रेट से लोगों को काम देके उसमें आपका भ्रष्टाचार का हिस्सा है, ऐसा हमारा मानना है। अब ये चीज़ें ऐसी हो रही है तो इसकी भी हमने आयुक्त को तकरार किए हैं और इसके बारे में भी चौकसी करने का हमने उनको पत्र दिया हुआ है। अगर 15-20 दिन में अगर चौकसी का विषय होता है, क्योंकि अभी कोर्ट को छुट्टियां हैं, जून में शायद कोर्ट चालू होगा, तब तक हम भी इस पर हमारे पाठलाग करेंगे, जो क्या होता है इस पर इंक्वायरी वगैरह निकालने का देखेंगे। नहीं आया तो हम PIL दाखिल करके इसकी इंक्वायरी की। क्योंकि हालात ऐसे है कि जैसा आज केंद्र का जो रुझान है, केंद्र में जिस तरह से सत्ता चलाई जा रही है, उसी तरह से परली में, बीड़ जिले में भी सत्ता चलाई जा रही है। इनके अपने आमदारों ने SP के बदली के लिए उनको विधान सभा में आवाज़ उठा के बदलना पड़ा। उसका जो तो ये आपको जागता सबूत है कि किस तरह से हो रहा। तो वो एक आम आदमी को यहाँ कैसा होने वाला। यहाँ पर भी जैसा केंद्र के पास ED है और भी जो भी CBI है, इसका वापर हो रहा, तो यहाँ भी पुलिस खाते का वापर इनके पास किया जा रहा है। पुलिस खाते में गलत FIR करके, गलत गुने डाल के, अंदर डाल के इनको मतलब दबाने की कोशिश की जा रही है। और अधिकारियों जितने भी अधिकारी हैं, सब लोग अपने अधिकार छोड़ के, नियमावली छोड़ के इनकी नियमावली से काम कर रहे हैं। इन्हों जो नियम बोलेंगे वो नियम बना रहे हैं और उन्होंने अपने नियम को तोड़ रहे हैं, अपने नियम से काम नहीं कर रहे। तो ये सब बीड़ जिले में या ऐसा एक हती एक हुक्मी सत्ता चल रही है। एक तरफ का आप पे हुकूम मतलब तानाशाही वाला खेल है। अगर हम तानाशाही अगर केंद्र की मान रहे हैं तो तानाशाही का एक दूसरा रूप परली में भी है। तो ये दूसरा रूप परली को भी है इसका। और इसके लिए परली को इससे मुक्त कराना, तानाशाही से मुक्त कराना, ये कांग्रेस का ध्येय है। और कांग्रेस इसके लिए पूरे जोर से लड़ेगी, नगर पालिका लड़ेगी, जहाँ बोले वहाँ लड़ेगी। आपके ऐसे झूठे केसों से या आपने कहीं किसी के इंटरनल मामलों में कुछ दखल अंदाजी करने से कुछ हम पीछे हटने वाले नहीं। आपके साथ
हम लोगों के लिए, हमारे को मतलब वैयक्तिक आपसे नहीं, आपके कार्य पद्धति से तकलीफ है। आप जिस ढंग से कार्य पद्धति कर रहे हैं, आप एक हाथी जो कर रहे हैं, और दूसरा सब परली वालों को बाहर के लोग आके दबा रहे हैं। परली पे कब्जा हो गया है। हमारे खेड़े पाड़े के लोग हमारे परली पे कब्जा कर, परली वाले चूड़ा पहन के बैठे जैसा हाल हो गया। तो ये चूड़ा पहनना नहीं है हमको भी, हम परली के हैं और हमारे परली के लिए हम बिल्कुल लड़ेंगे। और हमारा स्वतंत्र परली में हमारा मतलब हमारे हक को हमको कोई रोक नहीं सकता। अगर हक को रोकने की अगर कोशिश करता, जो भी आंदोलन हो, जो भी जैसा भी हो, हम उसको करने के आगे पीछे नहीं हटेंगे। और